मित्रों, एक वचन पढ़ें और हम आज के विषय की ओर चलें और देखते हैं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करता है। नए नियम से हम निकालेंगे फिलिपियों की किताब। आपकी बाइबल में फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसकी 4 आयत अगर कोई ऊंची आवाज से पढ़े तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मित्रों कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमें केवल अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता करना है। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मसीहत है वो बदल गई। आज जो मसीहत है वो आरंभ की मसीहत की तरह नहीं रही है, मसीहत बदल चुकी है, क्योंकि आज इस वचन के विपरीत हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है केवल अपने हित की नहीं, लेकिन आज जो मसीहत है वो केवल अपने बारे में सोच रही है। आज जो मसीही लोग हैं वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। केवल मैं कलीसिया की बात भी नहीं कर रहा, मैं बड़े से बड़े लीडर्स की बात भी कर रहा हूं, बड़े बड़े पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि सब अपने हित की सोच रहे हैं और अपने आप को सेटल करने में लगे हुए हैं। मित्रों, याद रखें, इस संसार में प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अपने हित के बारे में सोचें, अपने आप को सेटल करने में लग जाएं, लेकिन यीशु मसीह ने आपको इसलिए चुना ताकि आप उसके गवाह बने और दूसरों के हित की चिंता करें। क्योंकि जब आपके जीवन में दूसरों के हित की चिंता होती है, आप उनके बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, आप उनकी सहायता भी करते हैं और आप उनके संग खड़े भी होते हैं। लेकिन आज जो मसीहत है बदल चुकी है, क्योंकि आज जो मसीह हैं वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको परमेश्वर के राज्य से कोई मतलब नहीं रहा, उनको परमेश्वर की बढ़ोतरी से कोई मतलब नहीं रहा, उनको सुसमाचार से कोई मतलब नहीं रहा, बस मतलब है अपने आप से। अगर आज कोई कलीसिया में भी जा रहा है वो केवल इसलिए जा रहा है मुझे पैसे की आशीष मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए मेरे साथ। केवल वो अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन वो नहीं सोच रहा उन खोए हुए लोगों के बारे में जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मित्रों, आज हम उल्टा चल पड़े हैं। यीशु ने तो कहा था इन चीजों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, लेकिन आज हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं ताकि हम वो चीजें मिल जाएं। हम उल्टा चल रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा अगर कोई मुझसे बढ़कर संसार और संसार को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। मित्रों, बहुत लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर और जगह जगह के अंदर सुसमाचार का प्रचार किया। वो चीजों को छोड़कर आए हैं, वो अपनी सुविधाओं को छोड़कर आए हैं, वो अपने घर परिवारों को छोड़कर आ गए, अपने देश को छोड़कर आ गए और हिंदुस्तान में आकर मर गए सुसमाचार के लिए। लेकिन आज के लोग चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं। लोगों ने छोड़ा, लेकिन आज लोग पाना चाहते हैं कि अगर मैं प्रभु में आया हूं तो मुझे संसार की चीजें क्यों नहीं मिली। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? संसार की चीजें नहीं है, सबसे जरूरी है छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। इसलिए लोग इस दुनिया में आए, इस देश में आए, उन्होंने अपनी सुविधाओं को छोड़ दिया और बहुत सारे प्रचारक मर गए केवल सुसमाचार के लिए, क्योंकि उनका निशाना संसार की चीजें नहीं था, उनका निशाना दौलत नहीं था, उनका निशाना था सुसमाचार, उनका निशाना था कि लोग उद्धार पाएं, उनका निशाना था कि हर एक व्यक्ति का सुसमाचार पहुंच जाए। आज मित्रों बदल गई। यीशु वही है, वो कभी नहीं बदलता, लेकिन आज जो लोग यीशु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बदल गए, उनके विचार बदल गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता किया करो। हालेलुया। लोग स्वार्थी हो गए मित्रों,
क्योंकि स्वार्थी इंसान कौन है? जो केवल सोच रहा है, जो राज्य के लिए कोई योजना उसके पास नहीं है कि मैं क्या करूं खुदावंद के राज्य के लिए, कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊं, कैसे मैं एक्टिविटी करूं परमेश्वर के कामों के लिए। आपको मालूम है महात्मा गांधी के बारे में? उसने ठोकर खाई, मसीह से नहीं, मसीह लोगों से। जब वो विदेश में था पढ़ने के लिए, वो कलीसिया के अंदर गया और उसके साथ भेदभाव हुआ और उसने बाहर निकलकर क्या कहा? मसीह अच्छा है, मैं यीशु से प्यार करता हूं, लेकिन मसीहत अच्छी नहीं है, मसीह लोग अच्छे नहीं है। और यही कारण था महात्मा गांधी प्रभु के पास नहीं आ सका। मित्रों, यीशु मसीह अच्छा है, वो अच्छा रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी के ऊपर है, हमारे ऊपर है। मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे को देखकर मत चलो, आप यीशु मसीह को देखकर चलो। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? आपको ही देखेंगे लोग, आपको ही फॉलो करेंगे लोग, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति दूसरों को प्रगट हो। मित्रों, जो सुसमाचार की जिम्मेदारी है, जो यीशु मसीह को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी है, वो आपको सौंप दी गई है कि आप लोगों को बताएंगे यीशु कौन है और मसीहत कैसी है। यीशु आकर नहीं बताएगा, क्योंकि यीशु आ चुका है। अब तो वो आएगा केवल न्याय करने के लिए और अपने लोगों को अपने राज्य में ले जाने के लिए। लेकिन मित्रों, आज बहुत बार क्या है, बहुत सारे लोग मसीहत से ठोकर खा रहे हैं। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह भला है, लेकिन बहुत लोगों ने मसीहत को देखकर ठोकर खाई है। आज केवल चर्चेस, पास्टर्स, विश्वासी केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। आप मंदिर चले जाओ, आपको बाहर भिखारी बैठे हुए नजर आएंगे। आप गुरुद्वारे भी चले जाओ, आपको बाहर जरूरतमंद भिखारी बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन आप चर्च चले जाओ, आपको वहां कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, क्यों? चर्च के बाहर देखा कभी भिखारी बैठा हुआ? क्यों? इनका अपना ही पेट नहीं भर रहा। क्रिश्चियन लोगों का अपना पेट नहीं भर रहा, तो दूसरे का पेट कैसे भरेंगे? मित्रों, मंदिर के बाहर भिखारी क्यों बैठा है? गुरुद्वारे के बाहर भिखारी क्यों बैठा है? क्योंकि उसको पता है जो लोग आए जाएंगे वो मुझे कुछ देंगे। लेकिन चर्च के बाहर क्यों नहीं बैठा? क्योंकि लोगों को भी मालूम है ये लोग कृपालु नहीं, ये लोग दयालु नहीं, ये लोग अपने हित की चिंता करते हैं, दूसरे के हित की चिंता नहीं करते। अधिकतर पादरी लोगों को आप देखना गौर से, उनका पेट नजर आ रहा है, क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को सेटल कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया और खुदा के राज्य से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यीशु सबके बारे में सोचता था। जब यीशु के पीछे 5000 की भीड़ आ रही थी, यीशु ने सबके बारे में सोचा कि इनको बिठाओ और इनको भोजन दे दो। गुरुद्वारे में चले जाओ, किस अंदर मिल जाएगा आपको, वहां शरण स्थान मिल जाएगा, आप रुक सकते हैं वहां पर। एक IAS ऑफिसर बन गया था एक व्यक्ति, उसने बताया, कह रहा मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं IAS की पढ़ाई के लिए एक अनजान देश के अंदर गया, तो किसी ने शरण नहीं दी वहां पर। लेकिन जब मैं गुरुद्वारे गया, उन्होंने मुझे रहने की जगह भी दी, उन्होंने मुझे खाना भी दिया और मैं वहां पर रहता था। मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। आज मैं अगर IAS बन गया तो कृपा किसकी है? वो गुरुद्वारे की है, वो की है जिन्होंने मुझे शरण दिया। लेकिन मित्रों, मंदिर में भी कहीं ना कहीं आपको खाने उपलब्ध हो जाएंगे, रहने की चीजें हो जाएंगी, शर्त को कोई पूछेगा नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। चले जाओ किसी भी चर्च के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाओ और कहो कि मुझे एक रात क्या है जगह मिल सकती है, मुझे भोजन मिल सकता है, आपको ऐसी हैरत की नजर से देखा जाएगा कि आपने कोई गुनाह कर दिया हो, क्योंकि मसीहत बदल गई। सच कह रहा हूं आपको। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, धन्य हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मसीहत बदल गई। पहले की जो मसीहत थी, वो अपनी चीजों को अपना नहीं समझता था, सब कुछ साझे का था उनका। वो बांटते थे एक दूसरे के साथ उन चीजों को। लेकिन आज हम कहते हैं कि सिर्फ मेरा है। और मैंने कहा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ भी दिया है,
याद रखो मित्रों, केवल वो हमारा नहीं है, उसमें से कुछ भाग वो परमेश्वर का भी है। लेकिन आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, वहां आपको मेडिकल सेंटर मिल जाएंगे, वहां पर इलाज हो जाएगा। जो आपका अल्ट्रासाउंड 1000 रुपए में होता है, वहां 500 रुपए में हो जाएगा आपका। आप चर्च में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पर। आप क्रिश्चियन स्कूल में चले जाओ, आपके बच्चों को एडमिशन वहां नहीं मिलेगी। मसीहत बदल गई है, वो पैसे की रह गई है। पैसे दोगे तो कृपा होगी, वरना कृपा नहीं होगी। लेकिन पहले क्या होता था, जब एक चर्च शुरू होता था, उसके साथ एक फ्री स्कूल शुरू होता था। जब चर्च शुरू होता था, वो सबके लिए खुला होता था, कोई भी आ सकता है वहां पर, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया है। लेकिन आज किससे प्यार कर रहे हैं? हम अपनों से प्यार कर रहे हैं। और बाइबल कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तो अपने को नमस्कार करता है। एक चोर डाकू भी अपनों से प्यार करता है, लेकिन बड़ी बात है कि आप दूसरों से भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन मित्रों, जो मोहब्बत का परमेश्वर है, जो प्यार का परमेश्वर है, आज उसके लोगों ने इस मसीहत को बदल कर रख दिया और लोग इससे ठोकर खा रहे हैं। अभी पिछले समय जो 41 सेक्टर में चर्च है, वहां पर कुछ हमारे चर्च के बच्चे, कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि हम कुछ यहां पर कुछ सेल कर लेते हैं, कुछ स्टॉल लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, जो पैसा इकट्ठा होगा हम क्रिसमस के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बड़ा खुश था रे, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, तुम चर्च के सामने लगाओ, हमारा चर्च है 41 का। हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, इसको बोलते हैं क्या शब्द, सर्वव्यापी, मतलब कि ग्लोबल क्रिश्चियनिटी है। अगर आप अमेरिका में भी हो और आप इंडिया के अंदर क्रिश्चियन हो, तो आप एक फैमिली हो, आप अलग नहीं हो, आप परिवार हो। क्योंकि उनको भी यीशु मसीह ने खून देकर खरीदा, आपको भी खून देकर खरीदा, परिवार बन गया, भाई बन गया। मैं बड़ा खुश हो गया, अरे चर्च हमारा है। तो बच्चे कहने लगे, पासी जी आप बात करो कि भाई हमें चर्च के बाहर जगह मिल जाए एक दिवाली तक स्टॉल लगाने के लिए। मैं बड़ा खुशी के साथ अंदर चला गया चर्च में। पास्टर का नाम पढ़ा मैंने, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने नाम पढ़ा, अरे ये तो सब जानने वाले लोग हैं, अपना चर्च है। तो मैंने नंबर लिया और मैंने नंबर मिला दिया। मैं कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बस हम प्रेज द लॉर्ड वाले ले गए, हालेलुया मसीह वाले रह गए और अंदर से खाली पड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैं कहा पास्टर जी, मैं पास्टर संजय हूं, मैं यहां पर चर्च लगाता हूं। हमारे कलीसिया के कुछ लोग यहां पर आपके चर्च के बाहर 1-2 दिन के लिए स्टॉल लगाना चाहते हैं। नहीं पास्टर जी, अरे ये तो मेरा चर्च है, तुम मुझे मना कर रहे हो। नहीं पास्टर जी, हम यहां पर नहीं आपको अनुमति दे सकते, हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। अरे मैं दिवाली मना रहा हूं, मैं पटाखे फोड़ूंगा गेट के सामने, मैं दिए लगाऊंगा तुम्हारे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टॉल लगाना करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं निराश हो गया। मेरे भाई, मेरे मसीह लोग, मसीहत आज किस सपोर्ट के अंदर नहीं खड़ी है। मैं सच कह रहा हूं आपको, आप अकेले चल के पीछे, कोई काम आने वाला नहीं है। सब मसीह लोग जो मसीह के छोड़कर भाग गए थे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अगर देखेंगे तो यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। ये चर्च जो बिल्डिंग बनी है, ये अपने फायदों की बिल्डिंग है। यहां पर अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है। यहां से कोई प्रभु का राज्य नहीं बढ़ रहा, मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि कोई सोशल वर्क नहीं है वहां पर, कोई लोक भलाई के हित के वहां पर काम नहीं होते, क्योंकि मसीहत बदल गई। लेकिन पहले की जो मसीहत थी, वो लोक भलाई के काम करती थी, वो इकट्ठे होकर योजना बनाती थी, वो सबसे प्यार करने वाले लोग थे। इसलिए लोगों ने उनको देखकर क्या कहा था, सबसे पहले ये मसीह लोग हैं। यीशु ने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने देखकर कहा था ताकीद में कि ये मसीह लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अनुसरण करते थे, वो यीशु की तरह जीते थे, वो मददगार लोग थे। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि लोग हमारे साथ खड़ा है, चर्च हमारे साथ खड़ा है, कोई नहीं खड़ा हमारे साथ। आपको मालूम है, जब हमें वहां से चर्च से, उस किराए के मकान से निकाल दिया गया जहां हम चर्च लगा रहे थे, सबने कहा दूर है 24 सेक्टर। लेकिन क्या किसी ने कहा मैं अपना घर खोलता हूं? सबको दूर था 24 सेक्टर, लेकिन अगर आपको दूर था, कोई तो होता जो कहता मैं अपना घर खोलता हूं प्रभु के लिए। परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। मसीहत बदल गई। जब तक हमें कलीसिया में फायदा मिलता है, चीजें मिलती है, हालेलुया हालेलुया कर हम चलते हैं। लेकिन अगर चुनौतियां आ गई,
यीशु के साथ भी ऐसे लोग चल रहे। जब यीशु चमत्कार कर रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, चेले बड़े खुश थे, आहा कैसा गुरु है हमारा। लेकिन जब यीशु को पकड़ लिया, भाग गए सारे, गायब हो गए, उल्टे फिर गए। मित्रों, इसलिए याद रखें, वचन हमें क्यों दिया गया, ताकि हम याद रखें कि हमें किस तरह की जिंदगी को जीना है। स्वार्थी जीवन को नहीं जीना है। हमें यीशु को प्रकट करना अपनी लाइफ से, तब लोगों को पता लगेगा हमारा मसीह कैसा है। और हो सकता है शुरुआत इस कलीसिया से हो। मैं बिल्डिंग के फेवर में नहीं हूं कि हम बिल्डिंगे बना लें, क्योंकि मुझे पता है बिल्डिंगों को बहाने लोग अपने आप को सेटल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, शायद हमें एक बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि कोई नहीं खड़ा चर्च के लिए, कोई अपने घर को नहीं खोल रहा है। हमें जरूरत है, लेकिन अपने आप को सेटल करने के लिए नहीं, कि प्रभु हमारे मरने के बाद तेरा काम ना रुके, तेरा चर्च ना रुके, तेरी कलीसिया ना रुके, वो चलती रहे। इसलिए हमें चाहिए, ताकि हम इस सोच को है, बेकार जो सोच है, जो मसीहत है, उसको चेंज कर सकें। हम उस बिल्डिंग के अंदर हम हर एक व्यक्ति का स्वागत कर सकें, हम कुछ सोशल वर्क कर सकें, हम लोगों को खाना दे सकें, हम कर सकें जो मसीह ने किया। हालेलुया। इसलिए हम एक बिल्डिंग का विचार कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर हम 10,000 रुपए यहां दे रहे हैं रेंट का, तो साल कितना, बोलो भाई कितना, 20,000 दे रहे, कितना हो गया, लाख हो गया। हम डाल सकते हैं। दयालु व्यक्ति ने मुझे बोला है कि अगर तुम्हारी चर्च के अंदर तुम्हारे साथ 100 लोग खड़े हैं, 100 पीपल खड़े हैं, तो मैं जमीन भी डोनेट कर सकता हूं तुम्हारे लिए। आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, जमीन देने के लिए तैयार हैं लोग हैं। मैं लेना नहीं चाहता। पिछले साल मुझसे आके बात कर ली थी, चलो आपको जमीन देते हैं, मैंने मना कर दिया। मेरा दर्शन जमीन का नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबके घर बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ हमारे पास एक भवन होगा, खुला रहेगा, वहां पर आराधना कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए मित्रों, इकट्ठे हो जाओ, ताकि एक जमीन जो हमें वायदा कर रहा है वो हमें देख सके। लेकिन हम उत्साहित नहीं हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते, मेंटलिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन याद रखें, लोगों की तरफ मत देखना मसीह की तरफ देखना, वरना ठोकर के अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सच कह रहा हूं मैं आपको। मसीह अच्छा है। महात्मा गांधी का मैं उससे प्यार करता हूं, उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकता है। लेकिन मसीहत कैसी, एक वचन पढ़े हम लोग, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 16 आयत पढ़ दीजिए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, कहता है इसलिए तुम्हारा उजियाला पर चमके। है उजियाला, ये अन्य भाषाएं हैं, ये उजियाला वरदान है। ये क्या है उजियाला? आगे कह रहा है भले भले काम, ये है हमारा उजियाला। जब आप भले भले कामों को करोगे, तो लोगों को पता लगेगा तुम किस स्वर्गीय पिता की संतान हो। लेकिन हम किस में बढ़ रहे हैं? हम अपनी हठ धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, लगे हुए आत्मा में भरकर अन्य भाषा वरदान ये वो। लेकिन मित्रों, जी नहीं रहे, भले काम नहीं कर रहे। कहते अगर तो कोई तेरे पास आए और भूखा है, उसे तू प्रार्थना करके कह दे कि तू गर्म रहे, लेकिन अगर जरूरत की चीजें उसको ना दे, वो कैसे गर्म रह सकता है? हालेलुया। तो मित्रों, यहां पर जो उजियाला है वो क्या है? वो हमारे भले भले काम हैं, जिनको देखकर लोग यीशु की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे कि हाँ, ये खुदा के लोग हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 1 और 2 पढ़ दीजिए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, आगे भी 3 तक पढ़ दिया, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है ये समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा?
स्वार्थी हो जाएगा। हो गए भाई स्वार्थी लोग, खास करके क्रिश्चियनिटी स्वार्थी हो गई कि केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई योजना नहीं है। हम कैरल पे क्या करने वाले हैं, हम 23 तारीख को क्या करने वाले हैं, हम क्रिसमस पे क्या करने वाले हैं, हम सुसमाचार पे क्या करने वाले हैं। एडन मुझसे कहता, पापा आपको 1.5 साल हो गए यहाँ पर जामपुर में आए हुए, कितनी बार आपने यहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया, कितनी औरतें यहाँ पर बैठी रहती हैं। का बेटा औरतें बैठी रहती हैं और जरूरी कि उनके पास महिलाएं जाएं, लेकिन हमारे जो चर्च की महिलाएं हैं उनको झाड़ू चौक नहीं है ना, उससे निकलेंगी तब तो सरकार का प्रचार देंगी। और शायद उनके पास योजना नहीं है, वो योजना नहीं बना रही है कि बहनों आओ एक हफ्ते में एक जगह हम सुसमाचार के लिए निकलेंगे, क्योंकि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। बाइबल कह रहा है, ये कह रहा अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, केवल अपने बारे में सोचेंगे, कोई सुसमाचार की योजना नहीं है। इसलिए आज जो मसीहत है केवल उस अपने बारे में सोचती है। पर यह समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र और दया रहित हो जाएंगे। और आज ये मसीहत के अंदर चल चुका है कि आज मसीह में लोग किस लिए आ रहे हैं, शायद वो सुविधाओं को देख रहे हैं। एक बाइबल स्टूडेंट जो मेरे साथ था, वो कहता मुझे पास्टर बनना है, मुझे पास्टर बनना है। मैं कहा तुझे पास्टर क्यों बनना है भाई? कहता बस बनना है। तो मुझे पता लगा वो पास्टर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसने एक पास्टर को अपना आइडल। वो पास्टर कैसा था? वो पास्टर बिल्कुल सफेद कपड़े पहनता था, टोर के साथ रहता था। वो पास्टर कैसा था? ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। वो पास्टर कैसा था? जब वो निकलता तो भीड़ की भीड़ लग जाती थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित बीमार उसके पास आते थे, उसकी वाहवाही हो रही थी। तो मुझे पता लगा ये व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो पास्टर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो अपनी वाहवाही कराना चाहता है। वो व्हाइट ड्रेस में घूमना चाहता है, वो गाड़ियों के अंदर घूमना चाहता है, वो पास्टर को देखकर ऐसा पास्टर बनना चाहता है मेरे भी मजे लगेंगे। तो मित्रों, लेकिन उसने नए नियम के पास्टरों को नहीं देखा। वो बेचारे, उनके पास खाने को अच्छा नहीं था, कपड़ा अच्छा नहीं था, दर दर मारे मारे फिरते थे। उसने उस नए नियम के पास्टर को देखा। लेकिन आज लोग इसलिए पास्टर बनते हैं, यार पास्टरों के द्वारा तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। स्वार्थी हो गए लोग, वो इसलिए पास्टर बनना चाहते कुछ, वो इसलिए मसीह बनना चाहते हैं कुछ मिल जाए। लोगों का कहना झूठ नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है। बहुत लोग इसलिए भी चर्च में आते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया वहां के पैसे मिल जाते हैं। एक बहन आई कलीसिया के अंदर, क्योंकि जहां वो काम करती थी उसने बोल दिया, उसने वो बताती थी भी, मैडम जी मेरा किराया नहीं गया, मैडम जी मेरे बच्चों की दवाई। वो कहती चर्च में चल जा, वहां पैसे मिलते हैं। अरे अच्छा, उसको कोई चर्च नहीं मिला, हमारा मिला, वो यहाँ आ गई। तो उसने मुझे थोड़ा था कि भाई मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे पैसे मिल जाए। वो बड़ी आराधना कर रही थी, आगे बैठती थी, और मैं कहता था यार ये तो बड़ी आत्मा में चल रही है। लेकिन उसके दिमाग में क्या था कि मौका लगते पास्टर से कहूंगी 2 महीने किराया रुका मेरा वो दे दो। मुझे नहीं पता, वो बड़ी आगे तालियां बजा रही है और उसका ध्यान मेरे ऊपर ही रहता था। मैं सोचता था मुझे आदर दे रही है, प्रभु के साथ अच्छा चल रही है। लेकिन एक दिन मौका लगा उसको, कहती पास्टर जी क्या हो गया? कहती ऐसी ऐसी दिक्कत है, 2 महीने किराया रुका हुआ, बच्चे की फीस नहीं गई और बेटी बीमार पड़ी, उसकी दवाई भी देनी है। तो मैं कहा बेटा मैं कैसे करूं मदद, अभी तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हैं नहीं कि एकदम से 12,000 रुपए किराया दे दिया जाए। कहती ले, मुझे तो मेरी मैडम ने कहा था तुम तो मदद करते हो पैसे से। फिर मुझे ध्यान आया जब वो तालियां बजाती थी वो मेरी तरफ क्यों देख रही थी, कह रही थी आन दे पैसा। कहने का मतलब क्या है कि बदल गई चीजें, गलत प्रचार हो रहा है, गलत ढंग से लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन पहले के जो सेवक थे सच में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, वो लोगों की सहायता कर रहे थे, वो मसीहत को जी रहे थे। हमारे पास एक बड़ी चुनौती है कि हमें मसीहत को जीने की जरूरत है। कोई निकाले पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय।
पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसकी 17 आयत पर। जल्दी से बस मैं समाप्ति पर हूं। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो ये तो प्रेम और सहानुभूति की बात है। कहते अगर किसी के पास संपत्ति है और अपने निर्धन भाई के ऊपर तरस खाना ना चाहे, तो फिर उसका। तो मित्रों, आज केवल हालेलुया बोल रहे हैं, आत्मा में भर रहे हैं, लेकिन मित्रों काम और कार्य कोई नहीं कर रहा है। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है कि उसको मसीह में मजबूत करे और अपने लिए एक उदाहरण सेट करे। मत्ती 25 उसकी 42 पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़ दीजिए। मत्ती 25:42। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है न्याय के समय में सवाल यीशु लोगों से करने वाला है, क्योंकि आज मसीहत केवल नाम की है और मसीहत कामों की रही। क्योंकि पहले के लोग काम करते थे, सेवा करते थे और सबकी आवश्यकता के चलते। आज केवल स्वार्थीपन लोगों में आ चुका है और लोग केवल अपने बारे में और अपने बारे में सोच रहे हैं। फिलिपियो 2 अध्याय उसकी 5 आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो सच्चा मसीह होता है, याद रखें, वो निस्वार्थ होता है और निस्वार्थ से वो प्रभु के पीछे चलता है। अगर सेवक भी है, वो निस्वार्थ से प्रभु की सेवा करता है। हालेलुया। वो किसी लालच या लोभ के कारण नहीं, वो केवल इसलिए सेवा करता है क्योंकि वो जानता है कि मसीह सच्चा है और उसके द्वारा ही उद्धार है। अंतिम वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य से, 2 अध्याय 4 और 5 आयत पढ़ दीजिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 4 और 5 पढ़ा आपने। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो मित्रों, आज समय क्या है? पश्चाताप का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मसीहत है उसने अपना पहला सा प्यार जो है खो दिया है। लेकिन आए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हम मसीह को जीना चाहते हैं, हम अपने जीवन से तुझे प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु, हमें आशीष दे, हमें अपने आत्मा से भर और हम किसी के लिए ठोकर ना बने, बल्कि हम एक अच्छा उदाहरण लोगों के लिए सेट कर सके प्रभु, ताकि हमारे जीवन से लोग तुझे देख सकें। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करें और अपने आप से पूछें, क्या मैं स्वार्थी तो नहीं? क्या मेरे अंदर से जो सच्ची मसीहत है वो नजर आती है? क्या मैं स्वार्थ और लोभ के लिए मसीह के पीछे चल रहा हूं या उद्धार के लिए चल रहा हूं? क्या मैं पहले की कलीसिया के समान प्रभु के कामों के लिए उत्साहित रहता हूं? क्या मैं सच में प्रभु की रोशनी को दूसरों पर प्रकट कर पा रहा हूं? और मैंने बताया वो रोशनी क्या है? वो हमारे भले काम हैं। आए अपने आप को तैयार करें, आए मसीहत का एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने लेकर आए। अगर कोई आपके दर पे आए, आपके पास आए, तो आपकी लाइफ से वो मसीहत को देख सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। इस भजन को हम सब मिलकर गाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की
के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया। उसकी मर्जी पूरी करो सदा, उसकी मर्जी पूरी करो सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी। आपकी बारी है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम उसका कहना है, दुश्मनों से प्रेम यीशु का कहना है। पड़ोसी से प्रेम उसका कहना है, दुश्मनों से प्रेम यीशु का कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। कहिए, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। बोले सभी, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। सच में प्रभु, हम इस जगत की रोशनी हैं। सभी कहें, मैं इस जगत की ज्योति हूं, मैं इस पृथ्वी का नमक हूं। प्रभु यीशु मेरे जीवन से उस रोशनी को चमका दे, ताकि मेरे भले कामों के द्वारा लोगों को पता लग जाए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, भला है और प्रेम करने वाला है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाएं सभी। गॉड ब्लेस।